एपिसोड 40 ऐलाने जंग। वरुण ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पापा और उसके बिजनेस की कहानी ऐसी होगी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि जरूर एक छोटी सी दुकान या कोई छोटा बिजनेस पापा को अपने पापा यानी कि वरुण के दादाजी से मिला होगा, जिसे उसके पापा ने बढ़ाकर इतना बड़ा किया है। शुक्ला जी के बताए अनुसार अब वरुण का सबसे बड़ा दुश्मन था रतन धूमकेतु, जो कभी भी वरुण के सामने आकर खड़ा हो सकता था। इसलिए उसने सोचा कि अपने दुश्मन के बारे में जितना ज्यादा पता हो उतना अच्छा रहेगा। बस फिर क्या था, शुक्ला जी और मिनी के अपने ऑफिस से निकलने के बाद वरुण अपना ब्लेजर उतार कर एक तरफ रखता है और अपने हल्के नीले रंग की शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाता हुआ अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाता है। सबसे पहले वरुण सर्च करने के लिए धूमकेतु इंटरप्राइजेज लिखता है और कुछ ही सेकंड्स में उसके सामने स्क्रीन पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर खुल जाती है, जिसमें एक छोटे से ऑफिस बिल्डिंग के सामने कुछ 10-12 लोग खड़े होते हैं। बीच में एक सफारी सूट पहना आदमी, जिसने अपने मुंह में एक सिगार दबा रखी थी, वो खड़ा था, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो ही उस बिजनेस का मालिक था, धूमकेतु। दाहिने तरफ वरुण के पापा खड़े थे, जिनकी उम्र 28 से 30 के बीच लग रही थी, और उन्हीं लोगों में पीछे लगभग 20 की उम्र के शुक्ला जी दिखाई दे रहे थे। वरुण काफी देर तक उस तस्वीर को देखता हुआ सोचता रहता है, तो यहाँ से आती है इस बिजनेस की जड़ें। उसके बाद वरुण रतन धूमकेतु के बारे में पढ़ना शुरू करता है और उसके बारे में इंटरनेट पे मौजूद खबरें और जानकारी देखकर वरुण का सर चकरा जाता है। सबसे पहले वरुण रतन की एक तस्वीर देखता है, जिसमें वो अपने पापा धूमकेतु की तरह हाथ में एक बड़ा सा सिगार लिए सफेद रंग का सफारी सूट पहने एक सोफे पर पूरी शान से बैठा था। काली दाढ़ी और मूंछों से भरा हुआ चेहरा और मटके जैसी निकली हुई तोंद, कम से कम दिखने में तो रतन बिल्कुल एक गैंगस्टर था। उसके बाद वरुण ने कुछ खबरें पढ़ी, जिसमें लिखा था कि कैसे रतन ड्रग्स की स्मगलिंग में अब तक 4 बार अरेस्ट हो चुका है, लेकिन कभी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और ना ही ऑनर किलिंग और मर्डर्स का। कई जगहों में ऐसी खबरें भी थी जिनमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि रतन धूमकेतु ने सिंघानिया ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन किसी खबर में ये साफ साफ नहीं लिखा था। ये सब पढ़कर वरुण एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर उसे जैसे ही पता चलता है कि पिछले 5 सालों से रतन धूमकेतु विदेश में रहकर मुंबई और बाकी जगहों पर अपनी गैंग चला रहा है, वरुण को थोड़ी राहत मिलती है और वो खुद में बड़बड़ाता हुआ कहता है, मतलब मेरे सामने पहुंचने में उसे कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे। चलो, ये सोचकर इतनी टेंशन में भी मुस्कुराता हुआ वरुण आगे बढ़ने लगता है और मन ही मन सोचता है, कहाँ तो मैं सारे ड्रग्स और केमिकल लैब्स को एक लीगल बिजनेस से जोड़ने के बारे में सोच रहा था, और आज मुझे ये पता चलता है कि मेरे पापा ये काम 25 सालों से नहीं कर पाए। वरुण के लिए खबर थोड़ी निराशाजनक थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। रतन धूमकेतु और अपने बिजनेस को जल्द से जल्द सही रास्ते पर लाने के तरीकों के बारे में सोचते हुए वरुण की वो शाम और पूरी रात गुजरती है, और सुबह होते ही वो नहाने धोने के बाद सबसे पहले अपने पापा के कमरे में पहुंच जाता है। अपने पापा के सिरहाने बैठकर वरुण हमेशा की तरह उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे वो सारी बातें कहता है जो उसे परेशान कर रही थी। कल के बारे में बताता हुआ वरुण बोलता है, आप जवानी में बहुत हैंडसम थे पापा, आज भी स्मार्ट लगते हैं। काश मैं आपके जितना नहीं तो कम से कम आपसे आधा हैंडसम तो होता। वैसे मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क भी पड़ता, क्योंकि लड़कियों के मामले में तो मेरी किस्मत वैसे ही फूटी है। अच्छा, मैंने आपको माया के बारे में बताया क्या? नहीं ना? अच्छा है नहीं बताया है, तो वो ऐसी है भी नहीं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इतना कहकर वरुण रुकता है और फिर कुछ सोचता हुआ आगे कहता है, कल शुक्ला जी ने मुझे अपने बिजनेस के बारे में सब बताया और रतन धूमकेतु के बारे में भी, पर मुझे लग रहा है वो अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पर पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जो काम आप इतने सालों में नहीं कर पाए मैं इस छोटी सी उम्र में कैसे करूंगा, पर मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ, है ना? तो आप देखना, जब आप ठीक होकर उठेंगे आपको सब कुछ वैसा मिलेगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। अपने मन की बात कहते हुए वरुण बार बार अपने पापा के हाथों, पैरों और चेहरे की तरफ देख रहा था कि कहीं पिछली बार जैसे उनका हाथ हिला था उसी तरह आज जब कोई और बॉडी पार्ट मूव करे तो वो मिस ना कर दे। लेकिन अफसोस, चमत्कार रोज रोज नहीं होते।
वरुण लगातार अपने पापा के ठीक होने के बारे में सोच रहा था, इसलिए एकदम से उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार पापा के हाथ में जो हलचल हुई थी वो चाचा चाची के यहाँ अचानक आ जाने की वजह से हुई हो, क्योंकि ना तो उन लोगों के आने से पहले पापा की हालत में कुछ सुधार आया था और ना ही उनके जाने के बाद ही कुछ हो रहा है। वरुण बहुत सोचने के बाद अपने दिमाग में ये बात बिठा लेता है कि हो ना हो पापा की हालत चाचा चाची की वजह से ही सुधरी है। ये सोचता हुआ वरुण जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वहां शुक्ला जी बैठे हुए हैं और वरुण खुश होता हुआ उनके पास पहुंचकर कहता है, गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, आज आप फैक्ट्री नहीं गए? आपने लैब को बंद करने के बारे में सोच लिया क्या? मैं भी उसी बारे में सोच रहा था। ये कहता हुआ वरुण शुक्ला जी के पास बैठ जाता है और तभी शुक्ला जी वरुण पर तंज करते हुए कहते हैं, मुझे सोचने का टाइम कहाँ से मिलेगा? वर्धमान भैया एक गधे बच्चे के बारे में सोचने के लिए उसे हमारे गले में जो बांध गए हैं, जो दिन भर उसी में लगे रहता है। इतना कहकर शुक्ला जी चुप हो जाते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए कप से चाय की एक चुस्की लेते हैं और उनकी बातों में तंज भापता हुआ वरुण कहता है, शुक्ला जी, अगर आप अभी तक लॉरेंस के भेजे हुए इनविटेशन को लेकर नाराज हैं, तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे पार्टी में बुला भी लिया तो? मुझे उनका काम पसंद है, कुछ सीख ही लूंगा उनसे। वरुण शुक्ला जी को समझाते हुए कहता है, लेकिन इस वक्त उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने चाय का कप सामने टेबल पर रख वरुण की तरफ मुड़ते हुए कहा, वो लॉरेंस भाई साहब की पार्टी तो अलग ही मुद्दा है बेटा जी। तुम तो ये बताओ कि परसों होटल में तुम्हारी किसके साथ कौन सी पार्टी चल रही थी? वरुण को इतना तो पता था कि उसके बारे में शुक्ला जी को हर खबर रहती है, लेकिन उन्हें माया के साथ होटल वाली बात भी पता होगी ये उसे नहीं पता था। इसलिए एक बार फिर उसने शुक्ला जी को समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वरुण की ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शुक्ला जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि वहाँ जो तुमने किया उसके बारे में अब होटल का पूरा स्टाफ बात कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इस न्यूज को बाहर आने में कि तुम्हारी होने वाली बीवी का नाम माया है? शुक्ला जी को नाम तक की डिटेल पता होने पर वरुण को आश्चर्य होता है। तभी शुक्ला जी आगे कहते हैं, कितना जानते हो तुम उस माया के बारे में? उसके परिवार के बारे में जानते हो? अभी 1.5 साल पहले उसके पापा की कंपनी और घर पे रेड पड़ी थी, जिसके बाद वो बस सड़क पर आते आते बचे हैं, वो भी माया की माँ के कनेक्शन की वजह से। और वो लड़की? शुक्ला जी आगे कहते कहते रुक जाते हैं और थोड़ा शांत होकर कहते हैं, सच वरुण, तुमसे इससे तो बेहतर की उम्मीद थी मुझे। इस वक्त जब वरुण जो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, शुक्ला जी का उससे ये कहना उसका दिल तोड़ देता है और वो अपनी जगह से खड़ा होता हुआ कहता है, जब आपको सच नहीं पता है तो आप प्लीज कुछ भी मत बोलिए शुक्ला जी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहते हुए वरुण की आवाज ऊंची हो गई थी और तब तक मिनी भी वहां आ चुकी थी और उसने माहौल की गर्माहट को देखते हुए बातों का ओर छोर समझे बिना ही कहा, ये सब उस लॉरेंस की वजह से हो रहा है। मिनी के मुंह से निकला एक शब्द जैसे वरुण के उस गुस्से की आग को भड़काने के लिए काफी था और उसने कहा, उन्हें बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है मिनी, वैसे अच्छा याद दिलाया तुमने। अब जब बात हो ही रही है तो मैं ये भी बता दूं कि मैं लॉरेंस सर की पार्टी में जा रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मुझसे किसी 8 साल के बच्चों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं। ऐसा मत करो, उससे मत मिलो, ध्यान रखना, भूलना मत। अरे जैसे आग को छूने के बाद ही पता चलता है कि उससे दूर रहना है, उसमें दोबारा हाथ नहीं डालना है, वैसे ही मुझे भी हाथ जला लेने दीजिए ना शुक्ला जी, नहीं तो मैं कब तक आपके कहे पर चलता रहूंगा। कभी ना कभी तो मुझे अपना फैसला खुद लेना पड़ेगा ना। वरुण की बात में दम था और कहीं ना कहीं मिनी को भी उसकी ये बात सही लग रही थी, लेकिन शुक्ला जी थोड़े पुराने ख्यालात के थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना सब कुछ देखा था उसकी वजह से वो वरुण को आने वाले खतरों से बचाकर रखना चाहते थे। शुक्ला जी को वरुण का इतना सब कुछ कहना बदतमीजी लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं, हाथ ही जलाना है ना तुम्हें, तो ठीक है, खुल के जलाओ। होटल में रोज किसी नई लड़की के साथ जाओ, लोगों का क्या है, वो बस तुम्हारे बारे में बातें ही तो करेंगे। और उस ढीठ अड़ियल लॉरेंस की अश्लील पार्टियों में भी जाओ, तुम्हें रोकने वाला आखिर मैं होता कौन हूँ? बिजनेस देखने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो तो मैं और मिनी तुम्हारे लिए पहले ही देख रहे थे। लेकिन एक काम करो, सारे फसाद की जड़ ही खत्म कर दो, हमें ही यहाँ से जाने को कह दो और ले आओ अपने उस शकुनी चाचा और लालची चाची को इस घर में। उसके बाद तुम्हारे हाथ मुंह के साथ ही जो ये घर भी जल जाए ना, तब हमें याद कर लेना।
वरुण और शुक्ला जी की बातें शुरू होकर अब एक बेतुकी बहस में बदल चुकी थी, जिसमें मिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे। तब तक घर में मौजूद सर्वेंट्स भी अपना सारा काम धंधा छोड़ खिड़की और दरवाजों से लिविंग रूम में झांकते हुए इस कहासुनी के मजे लेने लगे थे। जिन घर वालों को वो आज सुबह ही इस घर में वापस लाने के बारे में सोच रहा था, शुक्ला जी के मुंह से उनका जिक्र सुनकर वरुण को जैसे अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है और वो कहता है, आप यहाँ से जाएं या ना जाएं, लेकिन मेरे चाचा चाची इस घर में जरूर आएंगे, क्योंकि आपके इतना करने के बाद भी पापा की हालत में जो सुधार नहीं हुआ वो चाचा चाची के यहाँ कुछ घंटे रहने पर हो गया। वरुण की ये बात जाकर सीधे शुक्ला जी के दिल पर लगती है, लेकिन अपने वर्धमान भैया के मामले में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने वरुण को वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार जो तुमने उन लोगों को वर्धमान भैया के आसपास खुला छोड़ने के बारे में भी सोचा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वरुण। इसीलिए जो करना है सोच समझ के करना। लेकिन अब इस बहस के बाद चाचा चाची को अपने घर में लाना वरुण की जिद बन गई थी और ये जिद उसके चेहरे पर दिख रही थी। मिनी को समझ नहीं आ रहा था कि शुक्ला जी की इस धमकी से इस नोक-झोंक ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। इसलिए उसने शुक्ला जी और वरुण के बीच खड़े होते हुए कहा, आप दोनों अब बच्चों की तरह लड़ना बंद करेंगे प्लीज, क्योंकि हमारे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए। शुक्ला जी, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। और वरुण, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? मिनी की इस बात ने बहस को थोड़ी देर के लिए रोक जरूर दिया था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जहां एक तरफ वरुण का ये रूप देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने हॉस्टल के कमरे में डिम्पल एग्जाम के लिए पढ़ाई करते करते बीच में रुककर वरुण का सोशल मीडिया पेज देखने लगी थी। वहां पर डाली गई वरुण की ज्यादातर फोटोज ऋषि और शिरीष के साथ ही थी, और उसके अलावा या तो वरुण ने खाने की फोटो डाली थी या किसी नदी की या पहाड़ों की, और उनके साथ ही लिखा था, पहाड़ों में मेरी आत्मा सांस लेती है। और किसी खाने की फोटो के साथ लिखा था, मुंह से पेट के रास्ते में मेरा दिल भी पड़ता है। ये सब देखकर और पढ़कर डिम्पल मुस्कुरा रही थी और साथ ही वरुण के मैसेज या कॉल का इंतजार भी कर रही थी। तभी डिम्पल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम्हारा बाबू रितेश अब इस दुनिया में नहीं रहा डिम्पल। नशे में ओवरडोज उसकी लाश कल शाम को हाईवे के किनारे मिली। तुम क्या उसे आखिरी बार देखने के लिए भी घर वापस नहीं आओगी? डिम्पल को ये मैसेज धनबाद की उसकी सबसे अच्छी दोस्त और पड़ोसी धनक ने भेजा था, जिसे पढ़ने के बाद डिम्पल के पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ से उसका फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या होगा डिम्पल पर इस खबर का असर और कहां जाकर रुकेगी शुक्ला जी के साथ वरुण की जंग? जानने के लिए सुनिए कहानी लक बाय चांस का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट FM पर।